हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। जो बताएंगे वो स्वयं बताएंगे। किसकी एनर्जी जो है यहाँ पे आना चाहती है, क्या बातें जो है निकल के आना चाहती है, किसकी बातों को यहाँ प्रभु बताना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या बातें हैं। जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी को भी पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, काउंसलिंग गाइडेंस, किसी को भी सीखना हो मुझसे, किसी को भी सीखना हो रीडिंग, टैरो रीडिंग, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पर आएगी डेफिनेटली एनर्जी जो है आपको अपलिफ्ट कर जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या बातें हैं जो निकल के आना चाहती है। जय शिव शक्ति। दो कार्ड्स आए हैं। देखिए मैं इस कार्ड को हटा रही थी लेकिन ये फिर से आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ द सन, 2 मोर कार्ड्स। हे माता, द मैजिशियन, 2 कार्ड आ गए हैं। एक और ले लेती हूँ फिर मैं। द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं कि क्या बातें आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। चलिए 3 कार्ड्स मैं बॉटम ऑफ द डेक से ले रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सनालिटी है, फेमिनाइन भी है, मैस्कुलाइन भी है, जो कि इन दोनों के लिए जो है यहाँ पे जजमेंट क्लियर किया गया है। इन दोनों के लिए, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। अब इसमें थर्ड पार्टी का रोल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे जो है मैस्कुलाइन जो है वो भी जो है बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन पे, बहुत ज़्यादा होल्डिंग पोजीशन है उसकी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, बहुत ज़्यादा जो है अपनी होल्डिंग पोजीशन में यहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो जो है आपके पेंटिकल्स को, आपके हेल्थ को, आपके मान सम्मान को, और यहाँ पे आपकी बहुत ही मतलब पॉवर्टी जैसी स्थिति हो, आइसोलेशन जैसी स्थिति हो, लॉस हो, आपका लैक ऑफ माइंड सेट हो, सब चीज़ को यहाँ पे टारगेट कर रहा है। थर्ड पार्टी है यहाँ पे कोई। वो थर्ड पार्टी आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि कौन थर्ड पार्टी है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने आपको आइसोलेशन में पहले डाला है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे यही बताता है कि ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे आपको आइसोलेशन में डाला गया, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि एक तो जजमेंट आया है, यूनिवर्स का न्याय आया है, द सन आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, टेम्परेंस आया है, द मैजिशियन आया है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं। आपकी कुछ एनर्जी, दिव्य शक्तियाँ जो हैं आपसे प्रसन्न है। आपकी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपको सुरक्षित रखती हैं। आपकी दिव्य शक्तियाँ जो हैं आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ऐसी एनर्जी किसी की है जहाँ पे कदम कदम पे आपकी रक्षा होती है। इसलिए जो है आपकी इस आइसोलेशन वाली एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया गया है। क्यों? क्योंकि आप उसी के बाद जो है मैजिशियन के रूप में निकल कर बाहर आए हैं। ये जो आपके जीवन में आइसोलेशन लाया गया ताकि आपके जीवन में, देखिए ये भी न्याय का ही कार्ड है, ताकि आपके जीवन को सुरक्षित किया जाए। जो आपसे छीना गया है वो चीज़ें आपको लौटाई जाए। यही पे यहाँ पे इस कार्ड का संदेश निकल कर आ रहा है कि आपकी चीज़ों को जिस थर्ड पार्टी ने छीना है
उस चीज़ों को आपको बाकायदा लौटा दिया जाए, आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा करके आपकी चीज़ें जो है वहाँ पे आप तक पहुँच जाए। इन चीज़ों के लिए जो है आपको इस एनर्जी में आपके जीवन के जो आप जो आइसोलेशन में गए, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हुई है। यहाँ पे द सन की एनर्जी में आप आए हैं और ये सन की एनर्जी जो है आपके जीवन में एक नया जन्म आपका लेकर आई है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग अचंभित हों कि आपका रूप बदला हुआ होगा। डेफिनेटली यहाँ पे कहीं किंग और क्वीन के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और जो आज आपको देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित भी है कि ये कैसे हो गया। आपकी एनर्जी सुपर डुपर अपलिफ्टिंग, कहते हैं ना, ज़मीन से लेकर आसमान में सीधे पहुंच जाना। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया है, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं और आप जो है एक एल्केमिस्ट भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि द सन की एनर्जी से आपको ये पावर मिल रही है। आपकी हीलिंग, आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे पल पल पे आपकी सुरक्षा कर रही है। आपकी जो भी आपका पर्पस है, यहाँ पे पर्पस भी रिवील हो रहा है किसी का, कि किसी के लाइफ का कुछ पर्पस है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसकी फुलफिलमेंट तक ले जाने के लिए, उसको फुलफिलमेंट तक ले जाने के लिए। जो भी है, जिसका भी है, जैसी भी एनर्जी है, कुछ डिफरेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। यहाँ पे आपके अभी कंप्लीशन का समय आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ कंप्लीशन का समय आ गया है और ये कंप्लीशन जो है होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का भी कार्ड है। तो ये कंप्लीशन जो है आपकी ज़िंदगी में होकर रहेगा। आपकी पुरानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रगल किया है आपने, जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है, उसको कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव किया जाएगा। और ये रिमूवल जो है आपके ज़िंदगी में, आपके नए जन्म में, जो भी अब नए जन्म में ये सब बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती। आपका जो नया जन्म हुआ है और आपका जो नया चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी, उस चीज़ में ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से उन लोगों को वापस जाना है और आपको आगे जाना है। यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस जो हैं हो चुके होंगे। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ऐसी एनर्जी में आके बैठे होंगे जो कि लोगों द्वारा एकदम नॉन एक्सेप्टेबल, जिसको कहते हैं ना, कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे वो लोग। ऐसा कैसे, उस एनर्जी में आ चुके हैं। लेकिन अभी जो है कंप्लीशन, 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन को शो कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है और ये हो के रहेगा, क्योंकि आपकी भाग्य में जो चीज़ लिखा है वो चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी। और जो भाग्य में लिखा होता है वो चीज़ें जो है, जो भी डिवाइन गाइडेंस है, यहाँ पे डिवाइन इंटरफेरेंस है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कुछ पर्पस यहाँ पे रिवील हो रहा है, जो कि डिवाइन जाने और आप जाने कि आप क्या है। तो यहाँ पे वो समय आ चुका है। भैरवा का कार्ड है, इसीलिए आप जो है फियरलेस हो गए होंगे। जिसकी भी एनर्जी आप चेक कीजिएगा, आपको कहिए कि शक्ति को शिव यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हुए, जिस तरह से होते हैं वैसे ही महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एकदम वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे शक्ति को प्रोटेक्ट करते थे, मतलब करते हैं महादेव। जैसे भगवती की रक्षा स्वयं करते हैं महादेव, वैसे ही। इसीलिए जो है आप फियरलेस हो चुके हैं। अब देखिएगा किसकी एनर्जी है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे किसकी एनर्जी की बात हो रही है। नीलकंठ, यहाँ पे किसी का जो है मंथन लाइफ में जो है, जो चल रहा है, वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा और आपका थ्रोट चक्रा भी यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। कमनीय स्वभाविनी, आपके जीवन में कुछ ऐसा आने जा रहा है, कीर्ति आने जा रही है और आपके जीवन में कुछ पैशनेट लव भी एंटर कर रहा है।
यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी का भी कार्ड है, तो ये कंप्लीशन होकर रहेगा। कंप्लीशन होना और आपके जीवन में यश मान सम्मान का बढ़ना और साथ साथ एक बहुत ही सुंदर पार्टनर का आगमन। यहाँ पे भगवती की ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है। आपके एंसेस्टर्स के भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स स्पिरिट गाइड्स द्वारा प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने उद्देश्य को पहचानिए। हो सकता है कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो स्टक हो रही हैं, उससे आपको निकलना होगा। आपको कहा जा रहा है आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि आपको पता है आज संतुष्ट है तो कल भी संतुष्ट रहेंगे। किसी के लिए गाइडेंस आया है कि आप मरने से नहीं डरते, प्रकृति के हिसाब जीने से डरते हैं। तो यहाँ पे आपके थर्ड पार्टी को कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके जीवन में और ज़्यादा उथल पुथल मचाएंगी, और किसी को लग रहा है कि वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए, समय स्वयं सब चीज़ों का खुलासा कर देगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी, चाहे आपके एनिमीज में चाहे आपके कंप्लीशन की तरफ, दोनों लोगों को, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलाइन हो, आप देखिएगा समय खुलासा करेगा इसका, और ज़रूर करेगा। और यही चीज़ें जो हैं आपके जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं माँ आदिशक्ति गुरुजी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंदिर दर्शन कीजिए। महादेव का मंदिर टेम्पल में जाके आप लोग जो है ज़रूर सर झुकाइए, वहाँ से आपको जो है बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम महादेव रक्षा कर रहे हैं। तो चलिए, मैं सबको ब्लेसिंग सेंड करते हुए माँ आदिशक्ति गुरुजी की इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।